हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार चैनल पर। मैं हूं जीशान, आपका मैथ्स मेंटोर, और आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10 के प्यारे बच्चों के लिए ट्राइंगल्स का डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन का पार्ट 8। 7 पार्ट्स बहुत अच्छे से हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज पार्ट 8 के कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ सकते हैं बॉस, उन्हें भी कंप्लीट करेंगे और धीरे धीरे इस चैप्टर को भी खत्म करेंगे। इसकी भी बढ़िया वाली प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो चलो यार, क्या है आज पहला क्वेश्चन, जल्दी से कर लेते हैं। लेकिन उसके पहले बॉस, आप लोगों से एक निवेदन, एक रिक्वेस्ट है कि नोटबुक लेकर बैठो। नोटबुक, पेन, पेंसिल जो भी लेकर बैठना है यार, लेकर बैठो, क्योंकि तुम्हें प्रैक्टिस करना है, तुम्हें सिर्फ देखना नहीं है, ठीक है। देखने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे मैथ्स उतनी ज्यादा बिल्डअप होगी, ठीक है बॉस। तो चलते हैं हम अपने पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, जल्दी से देख लो यार क्या है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन सेज इन द फिगर E is a point on side BC या CB, ठीक है, E पॉइंट है बॉस, ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC। यार आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC है जिसमें AB इज इक्वल टू AC दिया गया है बॉस। AB इज इक्वल टू AC अपन को दिया गया है ना। ये दो साइड्स इक्वल दी गई हैं। अब एक बात बताओ यार, अगर किसी भी ट्राइंगल में दो साइड इक्वल हैं तो उनके सामने वाली दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? यस सर, बिल्कुल होंगे भाई, ट्राइंगल का थ्योरम तो यही कहता है सर। तो बॉस, मैं कहना यह चाहता हूं कि यार इसके सामने ये एंगल और इस वाली साइड के सामने ये एंगल इक्वल होंगे, बिकॉज टू साइड्स आर गिवन इक्वल, सो अपोजिट एंगल्स विल ऑल्सो बी इक्वल, है ना, थ्योरम है, ठीक है सर। हमको प्रूफ करना है ABD और ECF सिमिलर। तो बॉस ABD और ECF को बना लेते हैं हम अलग अलग। सर ABD ये रहा, बहुत बढ़िया सा बुर्ज खलीफा जैसा ट्राइंगल है सर ये हो गया बॉस, और ये 90 डिग्री है, भूलिए मत। हाँ, ये 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर है बॉस। ये 90 इधर है तो ये इधर भी 90 होगा, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है सर। ये हो गया ADB, ADB, ठीक है सर। इसके बाद दूसरा ट्राइंगल है ECF, 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 ये है सर ECF, ठीक है सर। ECF बनाते हैं, इधर ही बना देते हैं, ठीक है। सर ये हो गया E, ये हो गया F, और ये हो गया सर C। दिस इज 90 डिग्री, ठीक है सर। बिल्कुल सही बात है बच्चों। कुछ और इक्वल इक्वल दिख रहा है यार, देखो एंगल C, जो ECF में एंगल C आ रहा है, तो बॉस ये वाला इधर मार्क लगाओ यार, और ये एंगल B इधर आ रहा है, दोनों एंगल इक्वल थे। ये इस ट्राइंगल में आ रहा है बेटा B, इस ट्राइंगल में आ रहा, ये इस ट्राइंगल में आ रहा। अब बच्चों दोनों आराम से सिमिलर करा सकते हो, एंगल एंगल से दिख रहे हैं ना, दो एंगल इक्वल, बस हो गए सिमिलर। ट्राइंगल के नाम लिखते हैं सर, जैसा इन्होंने लिखा हुआ है। इन ट्राइंगल ABD, इन फर्स्ट वाला पार्ट कर रहे हैं बॉस, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ECF एंड ट्राइंगल ECF। सर सिमिलैरिटी का प्रोसेस होता है, हमें पहले ट्राइंगल के नाम लिखने पड़ते हैं। दूसरा स्टेप होता है, दो चीजें, तीन चीजें जो इक्वल आपको जिस पैटर्न से कराना हो, जैसे अपन एंगल एंगल वाले पैटर्न से करा रहे हैं ना, AA से, तो अपन एंगल एंगल इक्वल लिखेंगे। बच्चा दिस एंगल इक्वल दिस एंगल, इसका नाम मैं लिखता हूं EFC, एंगल EFC इज इक्वल टू EFC। बॉस E से नाम शुरू करा, इसका नाम A से शुरू करेंगे, क्योंकि यहां पर कोई एंगल का निशान नहीं है सर, यहां पर A पे कोई एंगल का निशान नहीं है। ADB सर, एंगल ADB, ADB सर ये गिवन है, ये गिवन है बच्चों अपन को, है ना, 90 डिग्री अपन को ये गिवन था, अपन ने अपनी मर्जी से थोड़ी ना 90 बनाया, ठीक है सर। ये एंगल और ये एंगल कैसे इक्वल है? एक थ्योरम की वजह से, और अपन पूरा थ्योरम लिख के यहां एक्सप्लेन करेंगे। हमको गिवन है सर, यहां लिख देता हूं मैं, सबसे पहले अपन को यही लिखना चाहिए था। क्या गिवन है बॉस? अपन को ये ट्राइंगल आइसोसेलेस दिया जिसमें AB इक्वल AC दिया गया है। तो सर अपोजिट साइड्स, सॉरी इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो ये थ्योरम लिखेंगे बॉस अपन, बाय थ्योरम, पूरा थ्योरम लिखना आप, ठीक है। क्या?
एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। तो बस इसके सामने वाला एंगल ये है बी, जिसको हम ए बी डी बोल देंगे, ए बी डी, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, ए सी डी ये वाला, ठीक है। तो सर जी इस वाले से ये दोनों एंगल इक्वल कर दिए। नाम क्या आएगा सर? ई सी एफ, इसका नाम देता हूं ई सी एफ, एंगल ई सी एफ इज इक्वल टू एंगल ए बी डी। और सर ये कैसे इक्वल है? अरे बॉस बाय थ्योरम, बस लिख देना, हमने सर ऊपर दिखा दिया है, बाय थ्योरम, ठीक है सर। बच्चों ये एंगल का पेयर, ये एंगल का पेयर आप क्या लिखोगे? बाय एंगल, एंगल बाय एंगल, एंगल रूल ऑफ सिमिलैरिटी, वी कैन से दैट ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ट्राइंगल एबीडी इन्होंने नाम दे दिया था बच्चों लिखकर, आधा काम तो वैसे इन्होंने कर दिया था, इज सिमिलर टू ट्राइंगल ईसीएफ, ईसीएफ। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया सर, ये रहा हमारा फर्स्ट पार्ट। दूसरा पार्ट कैसे होगा बॉस? बहुत आसान है सर। दूसरा पार्ट सिमिलैरिटी के बाद होने वाले काम से हो जाता है सर। सिमिलैरिटी के बाद होने वाला काम क्या होता है बॉस? जब सर ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो सर उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज इक्वल हो जाते हैं। तो सर अगर मैं आपसे कहूं कि बॉस ए बी अपॉन क्या ले सकते हैं? ए बी अपॉन, ए बी का रेशियो किसके साथ आएगा? ए बी, तो तुम कहोगे ई सी, तुम कहोगे सर ई सी इक्वल होगा किसके इक्वल होगा? बी डी। अगर मैं कहूं बी डी, लास्ट के टू लेटर तो लास्ट के सी एफ, तो सर बी डी अपॉन सी एफ, बी डी अपॉन सी एफ इक्वल। सर अगर मैं यहां पर, अगर मैं आपसे कहूं ए डी, तो आप कहोगे सर ई एफ, है ना, ए डी अपॉन ई एफ, ए डी अपॉन ई एफ, ठीक है सर। अब हम प्रूविंग देखते हैं, हमारी प्रूविंग में ए बी इंटू ई एफ चाहिए। तो बॉस ए बी इसमें है, ई एफ इसमें, इन दोनों को उठा के लिख लो यार, इन दोनों को, इसको यहां और इसको यहां इक्वल लिख लेते अपन। तो सर ए बी अपॉन ई सी, ए बी अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन ई एफ, ए डी अपॉन ई एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे बॉस, ए बी इंटू ई एफ, ए बी इंटू ई एफ आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, ए बी इंटू ई एफ इज इक्वल टू ए डी इंटू ई सी सर, ए डी इंटू ई सी। और बच्चों ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, हैंस प्रूव्ड। यही हमको चाहिए था बॉस, जल्दी से कॉपी कर लो यार, मजा आ गया है ना, बढ़िया क्वेश्चन था सर। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीटेड, सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड सर। इसको इरेज करते हैं सर और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या है बॉस क्वेश्चन नंबर 2? देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, सबसे पहले इसका फिगर बनाने के लिए हम थोड़ा सा समय लेते हैं, थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करेंगे फिगर बनाने के लिए। सर दो ट्राइंगल्स है BAC एंड BDC, दोनों में गौर से देखो बच्चों, दो ट्राइंगल है, BC और BC दोनों में आ रहा है, ठीक है, दोनों में BC आ रहा है बेटा, BC सेम है। राइट एंगल एट A एंड D रिस्पेक्टिवली आर ड्रॉन ऑन सेम बेस BC, सेम बेस BC। मेरी बात सुनना, एक बेस बनाओ पहले BC। सर ये बेस बना दिया अपन ने, दिस इज BC, ठीक है बॉस, दिस इज B एंड C। अब सर ABC, BAC, सर अपन को एक ABC बनाना है और एक DBC बनाना है। तो यार देखना, गौर से देखना बच्चों, एक अपन ने, और सुनो राइट एंगल बनाना है। लो भैया ये एक राइट एंगल बन गया BAC, BAC बन गया, देखो बॉस BAC, और जो दूसरा बनेगा वो भी BC पर बनेगा बॉस, वो भी BC पर बनेगा दोस्त, ठीक है, वो भी BC पर बनेगा दोस्त। लीजिए दोस्त, ये भी 90 है और D। देखो दोस्त, राइट एंगल एट A एंड D, ये बन गया। अब अगर मैं तुमसे कहूं दोस्त, अगर मैं तुमसे कहूं प्यारे, गौर से सुनना कि यार इस ट्राइंगल का बेस क्या है, तो तुम कहोगे BC। इस ट्राइंगल का बेस क्या है? BC। देखो दोनों कॉमन बेस पे है ना, दोनों कॉमन बेस पे हैं, यस सर। तो अपना ये फिगर बन के हो गया है रेडी, है ना। तुम्हें फिगर बनाना भी आना चाहिए दोस्त।
फिगर क्या होता है, कई बार नचा देता है बेटा, डांस करा देता बच्चों को। ठीक है, तो अब फिगर अपन ने बना लिया सर, फिगर हमने बना लिया। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन 2, टू ट्राइंगल्स इतना 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 आर ड्रॉन ऑन द सेम बाई, ठीक है, ऑन द सेम साइड ऑफ बीसी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ एसी एंड बीडी इंटरसेक्ट एट पी, एसी एंड बीडी इंटरसेक्ट एट पी, ये हो गया दोस्त पी, ये हो गया पॉइंट पी, ठीक है सर। प्रूव दैट एपी पीसी, बच्चों इसकी प्रूविंग कराने के लिए हमें सबसे पहले इन साइड्स को गौर से देखना पड़ेगा। एपी पीसी, देखो एपी कहां है, एपी यहां है, एपी यहां है, पीसी पीसी यहां है। तुम सिर्फ ट्राइंगल्स चुन लो जिसमें एपी पीसी आ रहे हैं, खत्म। सर ट्राइंगल जिसमें एपी आ रहा है वो है एपीबी, सर वो है एपीबी, ठीक है। लेट मी जस्ट ड्रॉ देम सेपरेटली। और पीसी इसमें आ रहा पीडीसी, ठीक है। ये बन गए ट्राइंगल, महिंद्रा का बन गया लोगो। ठीक, ठीक है दोस्त, ठीक है सर, लिख देते हैं सर ए पी बी। लेट अस राइट द नेम्स, ए पी बी एंड दिस इज डी पी सी, डी पी सी। दोस्त पहला काम, सर ये दोनों एंगल्स वर्टिकली अपोजिट हैं तो ये दोनों इक्वल होंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है सर, ये और ये इक्वल होंगे। कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सर ये 90 और ये 90 दोनों इक्वल होंगे, बिल्कुल सही बात है। बच्चों इन दोनों को कराओ सिमिलर एंगल से, और फिर हम, आपको पता ही है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियोस, वही करते हैं। ठीक है, चलो सर। इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए से शुरू करा जिसपे 90 डिग्री है, फिर पी पे गया, डी से शुरू करूंगा, पी पे जाऊंगा, सी, डी पी सी, डी पी सी। ठीक है दोस्त, हमने ले लिया। एंगल्स इक्वल करते हैं पहले। एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल सी डी पी। सर दोनों 90 है ना, देखो दोस्त, ये है बी ए पी और ये 90 है सी डी पी। सर हम लिखेंगे ब्रैकेट में बोथ 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट दिस इक्वल दिस, एपीसी डीपीसी, एपीबी डीपीसी, एपीबी इज इक्वल टू एंगल डीपीसी, डीपीसी। कैसे इक्वल है सर? ये दोनों कैसे इक्वल थे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सर दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही थी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन गए जो इक्वल होते हैं। ठीक है दोस्त, ये बना एंगल का पेयर, एंगल इक्वल एंगल का पेयर, और ये भी एंगल इक्वल एंगल का पेयर बना, तो ये लिख देते हैं दोस्त, एंगल से ये हो गए दोनों ट्राइंगल सिमिलर बाय एंगल रूल ऑफ सिमिलैरिटी, बाय एंगल रूल ऑफ सिमिलैरिटी। ट्राइंगल दिस इज सिमिलर टू ट्राइंगल दिस। ट्राइंगल इसका नाम क्या है सर? एबीपी, एपीबी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीपीसी। ठीक है सर, चलो सर सिमिलर हो गए। अब सर सिमिलर के बाद क्या होता है? सिमिलर के बाद होता है दोस्त, एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। एंगल्स की बात करें अगर सिमिलैरिटी के बाद, कि सर क्या मैं इस एंगल को इस एंगल के इक्वल ले सकता हूं? हाँ हो जाते हैं, एंगल सिमिलर हो जाते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सिमिलर हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, सॉरी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल नहीं होती हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियोज इक्वल होती हैं। ठीक है दोस्त, तो अपन अब इससे बनाएंगे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इसकी बदौलत। सर ए पी, ट्राइंगल ए पी बी, ट्राइंगल ए पी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल
डीपीसी, 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 ठीक है सर। अपॉन अपॉन बनाते हैं सर, साइड एपी अपॉन एपी के अपॉन में क्या आएगी सर, एपी का रेशियो बनेगा सर डीपी के साथ, ठीक है, डीपी इक्वल सर पीबी का रेशियो किसके साथ बनेगा बॉस, पीबी का रेशियो बनेगा सर पीसी के साथ, ठीक है, पीसी इक्वल ए बी का रेशियो डीसी के साथ, ए बी अपॉन डीसी। सर हो गए तीनों साइड्स, हाँ हो गए। अब हम देखते हैं अपनी प्रूविंग। सर एपी टू पीसी चाहिए, एपी इंटू पीसी, यार इन दोनों से काम हो जाएगा बच्चों, इन दोनों से, इन दोनों को लिखते हैं एपी, अलग से लिखते हैं एपी अपॉन डीपी इज इक्वल टू पीबी अपॉन पीसी, ठीक है, यस सर। बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो वी विल फाइंड एपी इंटू पीसी आएगा सर, एपी इंटू पीसी इज इक्वल टू, इक्वल आएगा सर किसके, दिस इंटू दिस, सर डीपी इंटू पीबी, डीपी इंटू पीबी, और सर यही हमको प्रूव करना था। लेट मी राइट इन ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, क्लियर हैंड राइटिंग, दैट इज हैंस प्रूव्ड, ठीक है सर, हैंस प्रूव्ड, डन, हो गया भाई, प्रूव हो गया। देख लो बॉस, बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है। आपके बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है दोस्त। फिर चाहे आप मानो या ना मानो, दीज क्वेश्चन विल ब्रिंग, वी कैन से, आपके कॉन्सेप्ट्स में निखार लाएंगे ये क्वेश्चंस, राइट। ठीक, डन। स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी कर लो, समझना जरूरी है बॉस, है ना, समझोगे तभी तो एग्जाम में लिख पाओगे यार, है ना बच्चा। चलिए सर, लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इसको करते हैं सर इरेज और इसको करते हैं फ्री। ये रहा सर हमारा क्वेश्चन नंबर 3। बेटा इसका जो फिगर बनेगा बहुत तसल्ली से बनाएंगे अपन फिगर, ठीक है, तसल्ली से समझ के। थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ साइड सी डी, एक साइड सी डी है, उसका मिड पॉइंट एम है, और वो सी डी काहे की है बेटा, ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है, कोई समस्या नहीं। अब मेरी बात सुनना, ठीक है, आपने एक पैरेललोग्राम बनाया, आपने एक पैरेललोग्राम बना दिया, ठीक है, आपको एम लेना है सी डी के ऊपर, और एम मिड पॉइंट होगा, ठीक है, एम मिड पॉइंट होगा दोस्त, गेटिंग माई पॉइंट, यस सर। तो अपन ले लेते हैं ए बी सी डी। एम हमें मिड पॉइंट लेना है दोस्त, कहां पर, एम लेना है सी डी के ऊपर, तो सी डी का मिड पॉइंट ये है सर एम, लो मिड पॉइंट है भैया ये, तो एम लिखकर अपन ने क्या लिख दिया सर, दिस इज इक्वल टू दिस, क्योंकि सर एम मिड पॉइंट है तो एम डी और एम सी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। द लाइन बी एम इज ड्रॉन इंटरसेक्टिंग ए सी एट ए सी इन एल। लाइन बी एम इज ड्रॉन, बी एम ड्रॉ की गई और जो ए सी को एल पर कट कर रही है, गेटिंग माई पॉइंट, जो ए सी को एल पर कट कर रही है, ये एल हो गया सर, ठीक है। एंड एडी प्रोड्यूस्ड इन डी, एंड एडी प्रोड्यूस्ड, एडी है, एडी को अगर मैं प्रोड्यूस करूं इन ई इंटरसेक्टिंग ए सी एट एल, ओके, ऊपर ले जाना पड़ेगा, ठीक है, कोई समस्या नहीं। एडी को प्रोड्यूस करना है, प्रोड्यूस का मतलब है बच्चों एडी को और आगे बढ़ाना है, ठीक है सर, बढ़ा देते हैं, दूसरे कलर से बढ़ाएंगे ना, तब तो अच्छा लगेगा कि हाँ सर एडी प्रोड्यूस, ये ले गए, ठीक है दोस्त, और इसको भी आगे बढ़ाएंगे, ये हमें इसको भी आगे बढ़ाना पड़ेगा, ये अब ऊपर यहां पर ले लेते हैं अपन निशान और अच्छे से इसको बनाते हैं, ठीक है, अब बनाते हैं इसको, ठीक है, सीधी लाइन नहीं बनेगी तब तक मैं बनाता रहूंगा, ठीक, ठीक है सर।
सफिशिएंट है सर, ज्यादा अगर कोशिश करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ए डी को अपन ने आगे बढ़ाया और ये जो बी एम है ये ऊपर की तरफ ए डी पे कहां मिल रही है दोस्त, ई पर, ये ई है सर, ये फिगर बन गया सर, ठीक है, ये फिगर बन गया, ठीक है सर, समझ में आ गई बात। अब क्या करें सर, हमें प्रूव करना है ई एल इज इक्वल टू 2BL, ई एल इज इक्वल टू 2BL, ठीक है, ई एल 2BL प्रूव करना है बच्चों। अब तुम लोग को एक बढ़िया चीज बताऊं, इस पूरे फिगर को अपन ऐसा कर लें क्या, नहीं 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 नहीं, इसको सेम रहने दो, नहीं तो दिक्कत दे जाएगा, ऐसा कर लेते हैं, हाँ ये सही रहेगा ना, ठीक है, ठीक। अभी इसको अपन थोड़े छोटे छोटे से इसके फॉन्ट्स बना देते हैं, ओ ऐसे ही रहने दो यार, इसी में हो जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो पढ़ते हैं सर, आपके अपन को प्रूफ करना है ई एल इज इक्वल टू 2BL, ध्यान रखना बेटा, इसको याद रखना यार, ई एल और 2BL। देखो ई एल आ कहां रहा, ई एल आ रहा है ई एल ए, ठीक है सर, ई एल ए ट्राइंगल में आ रहा, तो ट्राइंगल ई एल ए लेना पड़ेगा, और बीएल कहां आ रहा बच्चों, बीएल आ रहा है सर इस ट्राइंगल में, वैसे इसमें भी आ रहा है लेकिन अपन इस ट्राइंगल के अपोजिट ये लेंगे, बीएलसी लेंगे सर, एंगल बीएलसी, राइट, ट्राइंगल बीएलसी, ट्राइंगल बीएलसी, ये ट्राइंगल हम करेंगे सिमिलर और अपॉन अपॉन में गेम खेलेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं सर, बहुत गौर से देखना, मिड पॉइंट है, ठीक है, अपन ने पहले ईएलए और बीएलसी को अपन सिमिलर करते हैं, ईएलए एंड बीएलसी को सिमिलर करते हैं, ठीक है, अलग अलग बना लेते हैं, चलो ईएलए, ये हो गया ईएलए, और बीएलसी ये हो गया BLC, और ये हो गया दोस्त EL। बच्चों पहली चीज तो ये दोनों इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, देखो ये और ये इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद ये भी इक्वल है, ये और ये कैसे इक्वल है दोस्त, सर ये पैरेललोग्राम है ना, ये पैरेललोग्राम है ना, यस सर। अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो गौर से सुनना, अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो दोस्त इसका ये वाला और ये वाला पैरेलल होगा, साइड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, है ना, तो सर अपन लिखेंगे पैरेललोग्राम है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, पूरा लिखते हैं अपन, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, therefore opposite sides are parallel, तो DA पैरेलल CB, DA पैरेलल CB, और बच्चों अगर DA पैरेलल है तो EA भी कह सकते हैं, उसी को तो एक्सटेंड कर दिया, सो EA पैरेलल CB। अब सर जो EA और CB बना, जो ऐसी और ऐसी बनी, सर ये लाइन जुड़ गई उसमें, तो ये Z बन गया, ऑल्टरनेट एंगल्स बन गए, तो ये वाला और ये वाला एंगल दोस्त इक्वल होगा, है ना, दिस एंड दिस विल बी इक्वल ऑल्टरनेट एंगल्स, राइट। समझ में आई क्या बात, ठीक है दोस्त, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलो सर इनको एंगल एंगल से करते हैं सिमिलर, तो भैया ट्राइंगल का नाम क्या है सर, ELA, पूरा नाम लिखेंगे ट्राइंगल का, इन ट्राइंगल ELA, इन ट्राइंगल ELA एंड ट्राइंगल E से शुरू करा तो BLC, ट्राइंगल BLC, ठीक है सर। इस एंगल का नाम क्या है,
अरे ये डबल लगाओ ना, डबल आएगा ये, ठीक है। सर AEL, एंगल AEL हटा दूंगा अभी मैं, इरेज कर दूंगा पूरा, टेंशन ना लो, इज इक्वल टू CBL एंगल CBL, ठीक है सर। और सर रीजन क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स, भैया ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। ये ELA एंगल ELA इज इक्वल टू सर एंगल BLC, है ना सर। ये रीजन क्या है सर, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, क्या है सर, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है सर। अब सर ये एंगल एंगल का हो गया पेयर, एंगल इक्वल एंगल, सर ये भी एंगल इक्वल एंगल का पेयर हो गया, तो इसका मतलब सर बाय ए रूल ऑफ सिमिलैरिटी, रूल्स हैं ये, ए रूल ऑफ सिमिलैरिटी की पूरी स्पेलिंग लिख देना बॉस, ट्राइंगल ELA इज सिमिलर टू ट्राइंगल BLC। अब सर जब सिमिलर हो जाते ट्राइंगल्स तो हमको क्या करना पड़ता है बॉस, हमें सर जी साइड्स के रेशियोज लिखने पड़ते हैं। तो EL अपॉन, देखना बेटा, EL अपॉन BL, ठीक है सर, इक्वल LA अपॉन LC, ठीक है दोस्त, इक्वल EA अपॉन BC। देखो EA लास्ट का फर्स्ट और फर्स्ट लास्ट BC। अब दोस्त अपन को EL और BL का काम है, तो EL और BL इसमें आ रहा है। अब EL और BL ये तो अपन को लेना पड़ेगा दोस्त, ये तो अपन को इतना पार्ट तो उठाना ही पड़ेगा। अब या तो इनकी वैल्यू, गौर से सुनो, या तो इनकी वैल्यू 2/1 लानी है या इसकी वैल्यू 2/1 लानी है, ये अपना काम है। या तो इसकी जगह 2/1 ले आओ या इसकी जगह किसी एक की जगह 2/1 ले आएंगे, तब जाके EL अपॉन BL इज इक्वल टू 2/1 क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, ये आ जाएगा। बात समझ रही है, बात समझ रहे हैं? देखो मैं बता रहा हूं कराना क्या है। देखो EL अपॉन BL इज इक्वल टू, मान के चलो आप इसकी जगह 2/1 ले आए, ठीक है, तो आपने लिख दिया 2/1। अब सर BL यहां चला जाएगा मल्टीप्लाई होने क्रॉस में, तो EL इज इक्वल टू 2 इंटू BL यानी 2BL, और सर ये आ जाएगा हमारा प्रूविंग। देखो 2BL यही तो चाहिए अपन को। तो अब ये 2/1 या तो ये आएगा, दिस अपॉन दिस इज 2/1 या दिस अपॉन दिस इज 2/1। चलो देखते हैं सर क्या आ रहा है। इजीली समझ में आ गया होगा आपको, है ना, समझ में आ गया। अब अपन काम करते हैं अपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अनुसार, ठीक है सर। फोकस करिए, फोकस करिए LA और LC पर, जरा LA और LC को ध्यान से देखिए, LA एंड LC को, ठीक है, प्लीज यार इनको ध्यान से देखो, जरा एनालाइज करते हैं। LA सर, LA और LC ये है, ठीक है सर, और क्या है दोस्त, और कहां चला गया, और दूसरा है EA और BC, EA और BC, ओके गॉट इट, समझ आ गई बात, अब आ गई समझ में बेटा। EA और BC से खेल होगा, EA और BC से खेल होगा, LA अपॉन LC हमारी मदद नहीं कर पाएगा। अब बता रहा हूं मैं कैसे। EA अपॉन BC को देखा मैंने, तो मैंने पाया कि हाँ यार EA और BC हमें 2/1 दे सकता है। देखो कैसे, सुनना, बहुत गौर से सुनना, ठीक है, समझा के जाऊंगा, टेंशन ना लो। तुम EA को देखो और BC को देखो, तो सर EA BC का दुगना लग भी रहा है, और वो हम प्रूव कर सकते कैसे, EDM और BCM ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा बॉस। देखो बनाते हैं सर, बनाते हैं EDM और BCM। चलो भैया EDM बना दो, ये है सर वो दो ट्राइंगल, कौन से है सर, ये है EDM और BCM, ठीक है दोस्त, यस सर। लिखते हैं EDM और ये है सर BCM, ठीक है दोस्त, यस सर। बच्चा ये एंगल और ये एंगल इक्वल है ना, ऑल्टरनेट एंगल्स अभी बताया था ना, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, हाँ सर है, तो भैया इक्वल इक्वल के मार्क कर दो, दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है दोस्त। और क्या है दोस्त, सर ये साइड इसके इक्वल है ना, M इज द मिड पॉइंट, M इज द मिड पॉइंट गिवन, तो सर ये इसके इक्वल हो गया, ठीक है सर। सर इसके बाद हमें एक और एंगल का सेट इक्वल है हमारे पास, और वो ये है बच्चों, देखो ये
और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, लेट मी जस्ट एनलार्ज इट, इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर लेते हैं और फिर आपको और अच्छे से दिख जाएगा। ठीक है सर, बात समझ में आ रही है? ये एंगल और सर ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, तो दोस्त यहां पर डबल एंगल लगा लो, ये डबल एंगल से ज्यादा सही लगेगा, और ये सिंगल सिंगल एंगल, तो इनको हम कराएंगे सिमिलर। ठीक है बॉस, सिमिलर कराते हैं। यार इसको इरेज कर दे रहा हूं मैं, ठीक है, इसको हटा दे रहा हूं, तो ये स्पेस अपना यूज हो जाएगा। ठीक है सर, चलो सर इसको अपन सिमिलर कराते हैं, सॉरी कॉन्ग्रुएंट कराते हैं। कॉन्ग्रुएंट कैसे कराएंगे? देखो, इस एंगल का नाम है DEM, DEM मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बच्चों, रीजन आप लिख लेना। एंगल DEM किसके इक्वल होगा सर? किसके इक्वल होगा सर? DEM CBM की इक्वल होगा, एंगल CBM। ठीक है सर, रीजन क्या है सर? ऑल्टरनेट एंगल्स। सर फिर ये दोनों एंगल EMD, एंगल EMD इज इक्वल टू एंगल EMD CMB, एंगल CMB। ठीक है सर, और फिर साइड MD इक्वल MC, MD इक्वल MC। सर ये D मिड पॉइंट है सर, इसलिए MD इक्वल MC। एंगल एंगल साइड, तो सर AAS कॉन्ग्रुएंसी का यूज करना पड़ा अपन को यहां, बाय AAS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, बाय AAS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ट्राइंगल दिस एंड दिस आर कॉन्ग्रुएंट। दिस ट्राइंगल, इसका नाम है EMD, EMD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, देखो EMD तो इसका BMC, ट्राइंगल BMC, BMC। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो बच्चों कॉन्ग्रुएंसी हमें साइड्स इक्वल दे देती है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाते हैं। तो देखो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स अपन इक्वल लिखें। ठीक है दोस्त, गौर से देखना, क्या मैं DE को इसके इक्वल ले सकता हूं? DE इक्वल CB, हाँ सर CPCT से आप ले सकते हो, CPCT से आप ले सकते हो सर, किसे इक्वल? DE इक्वल CB, DE इक्वल CB, DE इक्वल CB। बॉस यही लाना था अपन को, और देखो अपन कैसे खत्म करते हैं इस क्वेश्चन को। सर ये चीज तो अपन को मिल गई कि ये इसके इक्वल है, और बच्चों ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है दोस्त, तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर पैरेलल के साथ साथ इक्वल भी, तो CB इक्वल D है सर, CB इक्वल D है। कैसे सर? अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, है ना दोस्त? समझ में आ रही है बात? ठीक है सर, आ गई बात समझ में? अरे बॉस CB इक्वल DE ये भी तो लाए अपन, एंड CB इक्वल DE, हाँ ये भी अपन लाए, वो कॉन्ग्रुएंसी करके, है ना? इन दोनों की मदद से अपन बहुत आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो बेटा AE क्या है? व्हाट इज AE? अगर मैं कहूं AE क्या है, तो तुम AE या EA जो भी लिखना हो, EA लिख लो बॉस, लो EA क्या है, तो तुम EA को कहोगे सर DA प्लस ED, यही तो बोलोगे, DA प्लस ED या DE, DA प्लस DE। ठीक है, कोई समस्या नहीं? समस्या है क्या? कोई समस्या नहीं है सर। बच्चा DA भी बच्चों BC के इक्वल है ना? तो सर DA को अपन BC लिख सकते हैं सर। क्या लिख सकते हैं? DA को BC लिख सकते हैं सर। तो जल्दी से BC लिख बेटा, BC। सर DE, जो DA को BC लिख सकते हैं, DE ये भी सर BC के बराबर है। DE सर देखो ये भी BC के बराबर है, तो सर इसको भी BC लिख सकते हैं, ये भी BC के बराबर है सर। तो सर EA क्या आया सर? EA आया 2BC, सर 2BC के बराबर। और बच्चों जब ये आ जाए तो आप इसमें पुट कर देना, किसमें? इस वाले में, और इस वाले में पुट कर देना। कर रहा हूं मैं, टेंशन नहीं लो, कहीं भाग रहा हूं। ठीक है, ये जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि कुछ हिस्सा मुझे इरेज करना पड़ेगा। पढ़ सकता है नहीं, पड़ेगा। चल तो सर जी जल्दी से इसको इरेज कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, इसको इरेज कर रहा हूं अब मैं। ठीक है, चलो इसी के आगे कर लेते हैं सर। इस वाले पार्ट को उठाते हैं, EL अपॉन BL
ई एल अपॉन बी एल सर इज इक्वल टू, इसको उठाना है और इसको इक्वल में, ई ए अपॉन बी सी, ई ए अपॉन बी सी। सर ई एल अपॉन बी एल को ऐसे ही लिखेंगे, ई एल अपॉन बी एल इज इक्वल टू ई ए, सर ई ए की जगह 2BC लिख दो, ई ए की जगह हमने अभी हाल 2BC लाए हैं सर, लिखा, और अपॉन में BC है सर, BC से BC कट गया, देखो बॉस 2/1 आ गया ना, ई एल इज इक्वल टू बी एल 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2BL, और दोस्त हमें यही प्रूव करना था। दिस इज इट। आराम से समझोगे ना यार, आराम से ही समझाया है मैंने, बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड, और थोड़ा फोकस लगा के समझोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया प्रश्न नंबर 3 समाप्त। जल्दी से प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं, 4th पे, ठीक है बॉस। सर क्लीन इट, क्लियर इट एंड लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 आखिरी है बच्चों, आराम से करेंगे। इस क्वेश्चन में मैं जानबूझ के मैंने फिगर हटा दिया है ताकि आप फिगर को समझो, क्वेश्चन रट जाना चाहिए ये, ठीक है। समझना बात को, समझना बात को, ठीक है। देखो, इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं तुम्हें एक चीज समझाना चाहता हूं, और वो है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते क्या हैं? दो राइट एंगल ट्राइंगल में, सुनो, चलो अच्छा बना लेते हैं। इसका फिगर कुछ इस प्रकार है बच्चों। द फिगर ऑफ दिस क्वेश्चन इज लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। ये है दोस्त इसका फिगर, ठीक है। यहां पर अपने पास BAC, दिस इज B, दिस इज A एंड दिस इज C दोस्त, और ये अपन को 90 डिग्री दिया गया है, ठीक है। ये अपन को 90 डिग्री सर दिया गया, दिस इज 90, ठीक है दोस्त, ओके सर। और ये बीच में हमको दिया गया भाई साहब एक स्क्वायर DEFG, DEFG। अब ये है तो इसकी साइड्स आर इक्वल, ये चारों साइड्स इक्वल होंगी दोस्त। और सर ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, तो इसको बाहर 90 लगाते हैं। अब बताऊंगा मैं बाहर क्यों लगा। अच्छा, अगर ये अंदर 90 होगा दोस्त तो ये बाहर भी 90 होगा, है ना। अंदर जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं बाहर लगा रहा हूं बेटा, ये 90 और ये 90। अब मैं तुम्हें सबसे पहले कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल समझाना चाहता हूं होते क्या है बच्चों, गौर से सुनना, ठीक है यार, गौर से सुनना। AGF DBG हमें करना है सिमिलर, AGF और DBG, अरे EF, रुक तो जा जरा, क्या है DEFG, यहां आएगा, रुक जाओ, DBG, तो DBG, DEFG गलत लिखा है ये अपन को ऐसे लिखना पड़ेगा। यहां से क्वेश्चन पढ़ के समझ जाओ, देखो ये आएगा D, यहां E, यहां D, F, यहां DEFG। अब सही है। कैसे पता लगाया सर ने कि ये गलत है? देखो बताता हूं, देखो DBG अब कंप्लीट हो रहा है, देखो DBG अब कंप्लीट हो रहा है, और AGF ये हो रहा है, ठीक है। मेरी बात सुनना गौर से, मेरी बात सुनना गौर से। अलग अलग ट्राइंगल बना के ही बता पाऊंगा, नहीं तो ऐसे तुम लोग को समझ में नहीं आएगी बच्चों। पहले AGF बना लेते हैं, AGF, KGF नहीं है, AGF है, AGF। फिर बनाता हूं DBG, ये हो गया DBG, छोटा बन गया, साइड में बनाता हूं इसकी, यहां ये हो गया DBG। बहुत गौर से सुनना, ऑल्टरनेट एंगल्स बताने वाला हूं बच्चों। ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं इन दो राइट एंगल ट्राइंगल्स में? मेरी बात सुनना, जब भी तुम्हें दो राइट एंगल ट्राइंगल्स मिले एक ही फिगर में अटैच, तो भैया ऑल्टरनेट एंगल्स वहां हो जाते हैं एक्टिवेट। कैसे? देखो यार, बहुत गौर से सुनना। सर ये एंगल ऑल्टरनेट नहीं, कॉरेस्पॉन्डिंग, ये एंगल सर इसके इक्वल होगा। कैसे होगा इक्वल? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ टू राइट एंगल ट्राइंगल्स। सर ये एंगल किसके इक्वल होगा दोस्त? इसके इक्वल होगा। बात समझ में आ गई? इसको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू राइट एंगल्स बोलते हैं। तो सर
अब ये दोनों ये इक्वल लेंगे, रीजन क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, लर्न कर लो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सर, ठीक है सर। अब जल्दी से भैया इनको करना है हमें सिमिलर, इनको करना है सिमिलर, होगा एंगल एंगल से सिमिलर। फर्स्ट पार्ट देखो सर, ट्राइंगल का नाम लिखते हैं इन ट्रायंगल, नाम क्या है सर, AGF DBG, AGF एंड DBG, DBG, ठीक है सर। चलो सर इनको सिमिलर किया जाए। दिस इज इक्वल टू दिस, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स पहले ये लिख देते हैं, BDG, एंगल BDG, BDG इज इक्वल टू GAF, गिवन 90 डिग्री, याद रखना भैया ये, ठीक है। नेक्स्ट इन दोनों को इक्वल लिखेंगे सर, इसका नाम है DBG, एंगल DBG इज इक्वल एंगल AGF, corresponding angles of two right angles in contact, corresponding angles of two right angles in contact, two right angle triangles in contact। बस आप तो corresponding angles लिख देना, that's it। ये पैरेलल वाले corresponding angles नहीं है दोस्त, ये अलग है, ये एंगल और ये एंगल का पेयर बन गया, तो भाई AA से ये हो गई क्या, बाय एंगल rule of similarity, triangle AGF is similar to triangle DBG। पहला पार्ट कंप्लीट। दूसरा पार्ट, पार्ट नंबर 2, ठीक है सर। पार्ट नंबर 2 में AGF और EFC बनाओ, AGF और EFC, ठीक है। तो AGF तो यही है सर, बना लेते हैं पार्ट नंबर 2 में, AGF, ठीक है। और EFC वो है सर, ये, ठीक है। अब दोस्त देखना, ये 90 डिग्री है और AGF 90 है, ये तो एक 90 हो गया ना, ये भी 90 है, देखो इसमें 90 और इसमें 90, ठीक है। और बेटा जल्दी से देख लेते हैं दोस्त, ये एंगल और दोस्त बहुत गौर से सुनो, ये एंगल और ये एंगल है दोनों में इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। जैसे इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल थे, इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल है, ठीक है दोस्त। तो जल्दी से इस एंगल को और इस एंगल को मार्क कर देते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और अब अपन करा लेते हैं इसकी सिमिलैरिटी, राइट। चलो क्या नाम, पहले तो नाम लिखेंगे सर, क्या नाम लिखा जाएगा, नाम लिखा जाएगा इन ट्राइंगल दिस एंड दिस, इन ट्राइंगल। तुम देख रहे हो एक चीज, पहला पार्ट था इसको इसके सिमिलर कराया, दूसरा पार्ट है इसको इसके सिमिलर करा रहे हैं, तीसरा पार्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखो कैसे, इन ट्राइंगल पूरा नाम क्या है सर, AGF एंड EFC, AGF एंड EFC, ठीक है सर। 90 इक्वल 90, GAF, एंगल GAF इज इक्वल टू एंगल FEC। रीजन 90 ईच, दोनों 90 डिग्री 90 है। नेक्स्ट, दिस इक्वल दिस, GFA, एंगल GFA इक्वल एंगल FCE, corresponding angles, ब्रैकेट क्लोज। भैया ये हो गया एंगल इक्वल एंगल का यानी एंगल का पार्ट, ये हो गया एंगल इक्वल एंगल यानी एंगल का पार्ट, तो हम क्या बोल सकते हैं, बाय एंगल रूल we can say that these two triangles are similar, AGF
इज सिमिलर टू ट्राइंगल EFC। लीजिए दोस्त, होगा सिमिलर। तीसरा पार्ट गौर से देखने लायक है बच्चों, थर्ड पार्ट बहुत गौर से देखने लायक है, बता रहा हूं क्यों। सुनो मेरी बात सुनो। DBG, अगर तुम ध्यान से देखो तो DBG इस क्वेश्चन का ये है DBG, और सेकंड पार्ट का EFC ये है दोस्त। EFC हमने अभी यार किसके सिमिलर कराया? इसके सर, AGF के। DBG किसके सिमिलर कराया? AGF के। मेरी बात सुनो सर, पहला हमने कराया फर्स्ट ट्राइंगल और सेकंड ट्राइंगल को सिमिलर, फिर हमने कराया फर्स्ट ट्राइंगल और थर्ड ट्राइंगल को सिमिलर। अब वो कह रहे सेकंड एंड थर्ड ट्राइंगल को सिमिलर कराओ, तो भैया सिमिलर कराने की जरूरत नहीं है। यहां पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट फिर मैं इसको इरेज करके आपको पूरा लिख के समझाऊं, ठीक है दोस्त। तो सर इसको जल्दी से आप पहले इरेज कर दो। इरेज कर दूं इसको पूरा? यस सर। तो दोस्त ये पूरा मैंने कर देना है इरेज। मेरी बात सुनो यार, थर्ड लिखता हूं मैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट चीज, पॉइंट नंबर 1, सर पार्ट 1 में ट्राइंगल AGF हमने सिमिलर कर दिया था ट्राइंगल DBG के, यानी फर्स्ट ट्राइंगल सिमिलर सेकेंड ट्राइंगल, ठीक है सर। सेकेंड पार्ट ट्राइंगल AGF हमने सिमिलर किया था सर ट्राइंगल EFC के, ट्राइंगल EFC, ठीक है सर। इसका क्या मतलब हुआ सर? ये फर्स्ट ट्राइंगल ही है, दिस इज फर्स्ट ट्राइंगल ओनली, सिमिलर थर्ड ट्राइंगल। सर फर्स्ट और थर्ड ट्राइंगल यहां सिमिलर किए, है ना दोस्त, यही बात है। अब सर जब सेकंड ट्राइंगल फर्स्ट के सिमिलर है, थर्ड ट्राइंगल भी फर्स्ट के सिमिलर है, तो अपन बोल सकते हैं देयरफॉर सेकंड एंड थर्ड विल आल्सो बी सिमिलर। अगर फर्स्ट के सिमिलर ये है, अगर सेकंड इसके सिमिलर है, भैया थर्ड वाला ट्राइंगल भी इसके सिमिलर है, तो क्या बोल सकते हैं भैया ये दोनों भी आपस में सिमिलर होंगे। सो ट्राइंगल 2 विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल 3, ठीक है। और ट्राइंगल 2 कौन है बॉस? ट्राइंगल 2 है DBG इज सिमिलर टू ट्राइंगल 3 यानी EFC, और यही हमारा थर्ड पार्ट था, देखो, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट से थर्ड हो गया बच्चों। दिस इज डन बाय फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड अच्छे से कर लिया तो आपने थर्ड पार्ट भी अच्छे से कर लिया, ठीक है। चलो दोस्त खत्म करते हैं इसको, फोर्थ पार्ट और करते हैं, और फिर अपन 4 क्वेश्चंस करके इसको करते हैं समाप्त। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट देख लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट होगा बेटा इसी से। अगर मैं कहूं इस थर्ड पार्ट के रेशियोज ले लो, तो तुम क्या लोगे? DB, गौर से सुनना, अपन को DE चाहिए ना, अरे हो जाएगा यार, इसके रेशियोज निकालो जरा, DB थर्ड पार्ट के रेशियोज, क्योंकि सर थर्ड पार्ट में जो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं उनके रेशियोज हम बना सकते हैं ना, हम बना सकते हैं रेशियोज। चलो यही बनाता हूं मैं, फोर्थ पार्ट यहां लिखता हूं, ठीक है। सर मैं कहूं DB अपॉन तुम कहोगे EF, ठीक है सही बात है, EF इक्वल BG अपॉन लास्ट के टू लेटर्स ले लो FC, बिल्कुल सही बात है, इक्वल सर DG अपॉन DG, सर फर्स्ट एंड लास्ट तो EC, DG अपॉन EC, ठीक है दोस्त। अपन को E चाहिए, BD चाहिए सर, तो EC इसमें है और BD इसमें है, तो इन दोनों को इक्वल लिखेंगे, ठीक है, इन दोनों को इक्वल लिखेंगे सर। BD, DB को मैंने BD लिख लिया, BD अपॉन EF इज इक्वल टू DG अपॉन EC, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। BD इंटू EF, BD इंटू EF, BD इंटू EC, सॉरी, BD इंटू EC इज इक्वल टू EF इंटू DG, EF इंटू DG। यार अपन को तो DE का स्क्वायर चाहिए, BD इंटू EC, BD इंटू EC तो आ गया, DE का स्क्वायर कैसे आएगा, वहां तो नहीं आ रहा। अरे दोस्त EF जो है
वो ईडी के बराबर होगी, क्योंकि दीज आर द साइड्स ऑफ स्क्वायर, है ना। तो सर ईएफ की जगह मैं डीई लिख सकता हूं, इक्वल साइड्स हैं स्क्वायर की। और सर डीजी की जगह भी मैं ईडी लिख सकता हूं। तो सर दोनों स्क्वायर की साइड्स हैं, तो दोनों की जगह मैं क्या लिख सकता हूं दोस्त? मैं लिख सकता हूं बॉस, मैं लिख सकता हूं, एक सेकंड रुकना, हाँ मैं लिख सकता हूं सर बी ई एफ, अच्छा रुक जाओ दोबारा से लिखता हूं इसको, ई एफ इंटू डी जी इज इक्वल टू बी डी इंटू ई सी, बी डी इंटू ई सी। ठीक है सर। अब ये स्क्वायर की साइड्स हैं यार दोनों, ई एफ और डी जी दोनों स्क्वायर की साइड्स हैं, ई एफ और डी जी। सर ये दोनों इसके इक्वल है ना, चारों साइड्स इक्वल है, तो ई एफ की जगह भी मैं डीई लिख सकता हूं, इसकी जगह भी मैं डीई लिख सकता हूं। तो सर इन दोनों की जगह आई विल बी राइटिंग डीई इंटू, इसकी जगह भी आई विल राइट डीई इज इक्वल टू बी डी इंटू ई सी, बी डी इंटू ई सी। तो ये हो जाएगा डीई स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू ई सी, एंड दैट्स इट। ये हो गया सर अपना प्रूफ। चारों क्वेश्चंस हो गए दोस्त, 4 क्वेश्चन से ज्यादा अपन नहीं करेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। डन। चलो लेट अस इरेज इट, इरेज करते हैं सर। चलो सर सेशन खत्म करते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जाके वेबसाइट पे भी पढ़ाई कर सकते हो। वेबसाइट पे पढ़ाई करने के लिए www.magnetbrains.com टाइप करना पड़ेगा। जैसी वेबसाइट ओपन होगी आप उस पर पढ़ाई कर सकते हैं बढ़िया तरीके से, विदाउट एनी कॉस्ट, क्वालिटी एजुकेशन एट इट्स बेस्ट, विदाउट एनी प्राइस, राइट। आप हमारा ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो बाय गोइंग ऑन टू प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर खोलना, मैग्नेट ब्रेन सर्च करना, आपको ऐप मिल जाएगी, इंस्टॉल करो और उस पर भी पढ़ाई करो। चलो दोस्त जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय।